हमने ना डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल और पावर रूल तो पढ़ा है। और हमें ये भी पता है, फैक्ट 100% वी नो, कि कब कौन सा रूल अप्लाई करना है। ठीक है। अभी अगर आपको याद हो तो हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ना एक टॉपिक पढ़ा था। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में बेसिकली हमें दो फंक्शन गिवन होते थे और हम उससे एक नया फंक्शन बनाते थे। उस एग्जैक्टली वो बात तो नहीं है, लेकिन उससे मिलती जुलती मैं अब बात करने जा रहा हूँ। एक रूल है डेरिवेटिव में, चेन रूल के नाम से। चेन रूल, लेट मी टेल यू कि ये चेन रूल करता क्या है। हमारी डेरिवेटिव के बाकी रूल्स उसी तरह से हैं, जस्ट उसमें एक एट द एंड स्टेप में मैं इजाफा करने जा रहा हूँ चेन रूल के नाम से। ये चीज कहाँ यूज होगी ये बात मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। ठीक है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द रूल? द नेम ऑफ द रूल इज चेन रूल। अब इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। मुझे एक बात बताएं कि अगर फंक्शन लिखा हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन है y इन द टर्म ऑफ x। ऐसा ही है ना बच्चों? एनीवन कोई बात, इसको मेरी बात को सेकंड यस सर। करेंगे? ठीक है। यस सर। दिस फंक्शन विल बी y इन टर्म ऑफ x। ओके। अच्छा, अगर इसी के पैरेलल एक और फंक्शन हो, लेट्स से वो फंक्शन हो u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो क्या मतलब होगा फरवा इस फंक्शन का? काइंडली बताइएगा। Sir, u in terms of x. हाँ एग्जैक्टली यही मतलब होगा, u इन टर्म ऑफ x, ये मतलब होगा। अब मुझे एक बात बताइएगा कि अगर मैंने इसका कभी डेरिवेटिव लिया लेटर ऑन, तो व्हाट डू यू थिंक? इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो dy बाई dx नहीं होगा? एनीवन? यस सर। सही। और Yes, इसका अगर डेरिवेटिव लिया तो डोंट यू थिंक इसका डेरिवेटिव du ओवर dx होगा? राइट। यस सर। यस dx सर। तो डेरिवेटिव होंगे। अब ना चेन रूल बेसिकली क्या करने जा रहा होगा? चेन रूल हमसे ये डिमांड करेगा कि हमने इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करना होगा। यानी कि हमें फाइंड करना होगा dy ओवर du। वी नीड टू फाइंड dy ओवर du। वो हमसे ये ऐसा डिमांड कर सकते हैं, dy ओवर du। अब देखें, इस फंक्शन से आ चुका है dy ओवर dx, इस फंक्शन से आ चुका है du ओवर dx। हमें वो फाइंड करने का कह रहे हैं dy ओवर du। तो पता है इसका तरीकाकार बच्चों क्या होगा? जरा फोकस रखिएगा। इसका तरीकाकार ये होगा कि लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे जो चीज हमने फाइंड आउट करनी होगी, dy ओवर du हमने फाइंड आउट करना था। ओके। राइट साइड पे हम वो चीज लिखेंगे जो हमें गिवन होगी। तो इन दोनों को ना हमने एडजस्ट करना होगा। यहाँ पे कैसे एडजस्ट करेंगे जरा इसके बारे में देखिएगा। dy ओवर dx को हम विदाउट एनी चेंज लिख देंगे पहले, और अब हमें यहाँ पे क्रॉस में लिखना होगा dx ओवर du। दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय चेन रूल। चेन रूल में एक बात याद रखिएगा कि ये जो सेम वेरिएबल होते हैं ना, जैसे ये देखें ये भी dx है और ये भी dx है, ये जो सेम वेरिएबल होते हैं ना, इनको यूं क्रॉस में होना चाहिए। ओके, इनको यूं क्रॉस में होना चाहिए। उसके अलावा आप सिचुएशन देखें, ये चीज हमने फाइंड करनी थी, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। dy ओवर du हमने बेसिकली फाइंड करना था, और ये दो डेरिवेटिव इसके साथ मैं लिख देता हूँ कि दो डेरिवेटिव हमें गिवन थे। व्हाट डू यू मीन बाय गिवन थे? कि हमें इक्वेशन गिवन थी तो हमने उनसे ये दोनों डेरिवेटिव फाइंड कर दिए होंगे। इन दोनों डेरिवेटिव के कॉम्बिनेशन से हमने ये अननोन डेरिवेटिव बनाना होगा। एनीवन, ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। बाकी तो एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता है कि बात मजीद भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए इस बारे में कि चेन रूल की बेसिकली मैं बात कर किस तरह से रहा हूँ। ठीक है, जरा नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और आपकी बुक का हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखें ना। अच्छा, एक बात तो इन्होंने वर्ड यूज किया है पैरामीटर टी का ना, तो
100% ये बात है। चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख लूं फिर आप क्वेश्चन। थर्ड का ए पार्ट ना, x इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टी का क्यूब प्लस 2t स्क्वायर एंड प्लस 1। कोई बच्चा मुझे आप में से ये रिप्लाई करेगा कि ये वाला फंक्शन किस वेरिएबल किसकी टर्म में डिफाइन है? एनी बताइएगा। X in terms of t. Great. x in term of t, x in term of t, great। मुझे कोई बच्चा आप में से, सॉरी इस टी को थोड़ा सा स्पेस पे लिख देते हैं, कोई बच्चा आप में से ये रिप्लाई कर दे कि ये वाला फंक्शन क्या है? Y in terms of t. ग्रेट, y in term of t, जबरदस्त। आपको पता है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो तो ऐसी इक्वेशंस को पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ये देखें, t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो t है और यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो t तो सेम है, लेकिन यहाँ जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है और यहाँ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक और डिपेंडेंट वेरिएबल का एक से ज्यादा होना, these equation are said to be parametric equation, ओके। और ये जो चेन रूल होता है ना, ये यूजुअली हमारे पास यूज भी इसके लिए हो रहा होता है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस के डेरिवेटिव के लिए यूज हो रहा है। अब जरा इस पहली इक्वेशन से देखें कि हमारा डेरिवेटिव आएगा dx over dt। इधर देखिएगा, dx over dt, I am going to apply the derivative. On the right hand side you have d over dt into 1 plus t का स्क्वायर। एनीवन 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? Zero. Zero. 0। ग्रेट, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2t. 2t। पावर ड्रॉप और पावर में से एक कम। सो व्हाट डज मींस, फाइनली आई एम गोइंग टू राइट इज कि आपका जो dx over dt आ रहा है ना, वो तो 2t आ चुका है, ओके। पहली इक्वेशन से हमने पहला डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिया। नाउ जरा यहाँ देखिएगा, dy over dt, व्हाट डू यू मीन बाय dy over dt बच्चों? कि हम इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। ऑन द राइट हैंड साइड आई एम गोइंग टू अप्लाई d over dt ब्रैकेट स्टार्ट, दैट इज t का क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। कोई बच्चा मुझे जरा डेरिवेटिव बता दे काइंडली, टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 3t 3t स्क्वायर। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ 2t स्क्वायर? 4t. 4। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1? 0. Zero. 0। इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और इस जीरो को भी मैं रेज कर देता हूँ, मतलब इसका डेरिवेटिव 2t हमने डायरेक्टली। अब देखें, एक डेरिवेटिव आपके पास आया हुआ है dx over dt, एक डेरिवेटिव आया हुआ है dy over dt, but they demanded basically to find out dy over dx। जो चीज फाइंड करनी है ना चेन रूल के लिए, उसको आप लेफ्ट में लिखिएगा। जरा देखें, dy over dx, ये चीज हमने फाइंड करनी है, मैंने लेफ्ट पे लिख दी। अब जरा इन दोनों डेरिवेटिव को ऑब्जर्व करें, एक है dx over dt, एक है dy over dt। पता है इनको मैनेज कैसे करेंगे? जरा देखिएगा, dy over dt मल्टीप्लाई बाय dt over dx, राइट। वो आपको क्या बात बताई थी अबाउट द सेम वेरिएबल? एनीवन? कि सेम वेरिएबल क्रॉस में होना चाहिए। ये देखें, फॉर द चेन रूल सेम वेरिएबल शुड बी इन द क्रॉस। क्या ये क्रॉस में है? Yes, sir. यस सर। डेरिवेटिव ऑफ dy over dt तो वो हमने फाइंड किया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 4t, अभी किया। और एक बात मैं आपको बता दूं, वो जो हमारा डेरिवेटिव है वो dx over dt है, हमने इसको रेसिप्रोकल करना है। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो डोंट यू थिंक ये इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा यूं 1 ओवर में?
So writing the final answer and the final step, which is very simple, 3t square plus 4t divided by 2t. मुझे ये बताइए, क्या ये बात आपको समझ आ रही है? यस सर। यस सही। सर। सर ये Yes, sir. सिंप्लीफाई नहीं होगा टी दोबारा के साथ? बताइए। सिंप्लीफाई नहीं होगा? हाँ, सिंप्लीफाई हो सकता है अगर आप t को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें। ओके, ओके सर। सही है। वैसे अमूमन हम कर नहीं हो रहे थे, वो वेरिएबल की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, नॉन जीरो होने की वजह से। ठीक है, आपको ना मैं पार्ट खैर बी तो नहीं करा रहा इसका, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पार्ट सी आपको करा देता हूँ। द रीजन बिहाइंड इज वो थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, क्योंकि हमने ये देखा कि सिर्फ एक ही स्टेप तो एक्स्ट्रा है, ये चेन रूल वाला। उसके अलावा ये वाले डेरिवेटिव, ये वाले डेरिवेटिव, ये तो हमने सीखी हुई है। ये स्टेप एक्स्ट्रा है चेन रूल वाला। तो देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। सो पार्ट नंबर सी की बात मैं कर रहा हूँ। The question is very simple. X is equal to a 1 minus t का स्क्वायर, आप लोगों ने बच्चों डेरिवेटिव मुझे साथ साथ गाइड करना है, डिवाइडेड बाय 1 plus t का स्क्वायर, एंड योर y is 2bt। एक बार याद रखिएगा, जो अल्फाबेट आपके स्टार्ट के होते हैं ना मैथ में, अमूमन हम उन्हें एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल्स फ्रॉम द एंड होते हैं ना, जैसे एक्स वाई सी यू टी वगैरह, इनको हम ना एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहे होते हैं। ओके, अब जरा देखिएगा कि मैंने एक्स का डेरिवेटिव लेना है। शीश मुझे ये बता सकते हैं कि क्या होगा? देन डी एक्स ओवर डी टी होगा ना? यस सर। सही है। राइट साइड पे क्या होगा जरा बताइएगा काइंडली। सर डी बाई डी टी। जबरदस्त, d by dt, then you have to start the bracket and write a into 1 minus t का square divided by what? 1 plus t। मोहित मुझे ये बता सकते हैं कि अगर कांस्टेंट डेरिवेटिव में आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए? सर वो कांस्टेंट को निकाल देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, यही मैंने किया। अब मुझे कोई बच्चा आप से बताएगा, फरवा आप बताइएगा काइंडली, मुझे जरा क्वेश्चन रूल बता दें कैसे अप्लाई होगा इस पे। सेकंड सेम, इतना जल्दी रिप्लाई करना होता है भैया आपने। सेकंड, यस First का सेकंड, derivative. फर्स्ट का डेरिवेटिव, लेट मी, देन First माइनस same, फर्स्ट सेम, but What? derivative of second. डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ग्रेट। अब मुझे जरा Over यस, square डिवाइडेड of बाय second. स्क्वायर ऑफ सेकंड। ओके, ये हमारे पास आ गया, और ये ब्रैकेट हमारे पास मेन क्लोज हो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है मोइज आपसे कि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? सर 0। 0। ग्रेट। और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? सर 2t। 2t। तो 1 minus 2t, what do you think overall? Sorry, 0 minus 2t, overall answer तो minus 2t आया ना चाहिए ना? So 1 plus t का minus 2t, दरमियान वाला माइनस अपनी जगह पे, then 1 minus t square, शीश 1 plus t square का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 2t। 2t। ग्रेट। अब मुझे जरा शीश काइंडली जरा फोकस होके बता दें कि न्यूमिनेटर में से कुछ चीज कॉमन तो नहीं आ रही? सर 1 प्लस टी स्क्वायर नहीं कट नहीं सकता? नहीं 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 नहीं, 2at कॉमन आ रहा है, सॉरी 2t कॉमन आ रहा है, ए तो पहले से बाहर है। ठीक है, पता है होगा क्या? ये वाला माइनस ना दोनों के साथ, दोनों को इफेक्ट कर देगा। ये वाला माइनस इसको जब इफेक्ट करेगा तो ये बन जाएगा -1 माइनस टी स्क्वायर और -1 प्लस टी स्क्वायर। राइट ना? बताइएगा ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर होल का स्क्वायर। बताएं भाई, क्लियर हो रही थी बात के ऊपर वाली? यस सर। सही। अब जरा काइंडली कैंसिलेशन देख लें, तो मुझे कोई बच्चा बता दे कि क्या टी स्क्वायर आपका टी स्क्वायर के साथ जा रहा था? सो यू आर लेफ्ट विद -2
ये वाला -2 इसके साथ मल्टीप्लाई है कि फाइनली आपका रिप्लाई आ रहा है आपका आंसर आ रहा है -480 डिवाइडेड बाय व्हाट 1 + t का स्क्वायर होल का स्क्वायर। एनीवन, ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है? यस So सर। यस सर। I think dx होगा और इसको हम कह रहे हैं आपकी इक्वेशन नंबर 1। ओके, मुझे ये बताइएगा कि सेकंड आपकी इक्वेशन है y = 2b/this। कोई बच्चा ये बता दे अगर y लिखा हो तो अब डेरिवेटिव क्या आएगा? dy/dt। हाँ, एग्जैक्टली, dy/dt। So now your derivative will be dy/dt। On the right hand side you have सर ये d/dt। लॉन्ग आएगा। हाँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर चेन रूल का ये वाला क्वेश्चन आ जाए ना जो भी हम करें तो ये लॉन्ग में आएगा। वैसे चेन रूल से अमूमन एमसीक्यूज भी आ सकता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन होता है। चेन रूल में से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, तो वो उसको हम एज एमसीक्यूज भी ट्रीट कर रहे होंगे। 1 + t का स्क्वायर और ये हो गई आपकी ब्रैकेट क्लोज। ओके बच्चों, मुझे कोई बच्चा बता सकते हैं 2b को हम यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव में कांस्टेंट का क्या बिहेवियर होता है? जी बच्चों। सर वो क्या सर निकल जाएगा कांस्टेंट। हाँ, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विद t डिवाइडेड बाय 1 + t का स्क्वायर और ये होगी आपकी ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे कोई बच्चा बता दे अगेन कौन सा रूल लगेगा मुझे इस पे? सर क्वोशंट। हाँ, ठीक हो गई। मोइज आप भी हैं क्लास में? यस सर। सही है। 1 + t स्क्वायर का एज इट इज सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव d/dt इंटू t माइनस t एज इट इज और d/dt इंटू 1 + t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों क्या होने जा रहे हैं? एनीवन? 1 1 + t का स्क्वायर हाँ एग्जैक्टली होल होल। स्क्वायर। She's what will be the derivative of t then? सर वो 1 ही होगा वेरिएबल। 1 ही होगा। और फरवा बट 1 + t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा देन? 0 + 2 बस 2 आएगा या 2t आएगा? 2t आएगा। हाँ, ये आपने बताना होती है पूरी बात। और Yes. डिवाइड विदाउट एनी चेंज हमें लिखना होगा 1 + t का स्क्वायर होल का स्क्वायर। जी, शीज जरा न्यूमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन को देख के बता दें क्या होने जा रहा होगा। सर वो 2 भी अपनी कॉमन जगह, कॉमन ले नहीं सकते। 1 प्लस नहीं, कॉमन तो नहीं ले सकते, -2t स्क्वायर। ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है आपके पास? 1 + t का स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब जरा अगेन न्यूमिनेटर में बताइएगा क्या होने जा रहा होगा? 2p। सर वो t² -2t² को वो कर देंगे हाँ, माइनस। इस सॉल्व कर देंगे और ये आपकी बच्चों को ये नंबर 2 आ रही है। अच्छा, अब मैं ना जिस बच्चे से पूछूंगा मुझे वही रिप्लाई करें काइंडली, बाकी बच्चे खामोश रहेंगे ताकि हम साथ साथ चीजों को चेक भी कर सकेंगे अंडरस्टैंडिंग किस हद तक की है। जी फरवा, मुझे आपने बताना है कि हमने फाइंड करना है dy/dx। ओके, मेरे पास ना दो डेरिवेटिव मौजूद है, dy/dt भी मौजूद है और dx/dt भी मौजूद है। मुझे जरा यहाँ चेन रूल लिखवा दें काइंडली। जी फरवा, हेलो। Yes, sir. ठीक हो गया है, आपको मैंने कल भी समझाया था, परसों भी भाई आपने रिप्लाई फौरन करना है। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। तो फिर खामोशी इख्तियार कर लेना बेहतर है, हैं? आप बताएं सर, नहीं आ रहा मुझे, मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूँ। भाई आप बताएं तो सर सही मैंने अभी एटलीस्ट। बोला था। अभी बोला है, फिर 5 मिनट बाद बोलने का क्या फायदा? जी आमना मेहरबान, आप बताएं व्हाट विल बी द चेन रूल देन? dy/dx
लेट मी राइट dy over dx, जो चीज आपने फाइंड करनी है that should be on the left, then great. dy Ag- over dt yes, जबरदस्त. dy over dt into multiply with dt over dx. जबरदस्त. चीज बता सकते हैं कि चेन रूल में हम एक चीज क्या नोट डाउन कर रहे होते हैं? सर के जो कॉमन डेरिवेटिव्स निकल रहे हैं वो क्रॉस में। कॉमन वेरिएबल चले आप कह रहे हैं, ठीक है। ये चीज अगर क्रॉस में है तो इट्स ओके है. अब मुझे ये बताइएगा dy over dt की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं ना, सो दैट इज टू बी 1 minus t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 plus t का स्क्वायर होल का स्क्वायर. और ना मल्टीप्लाई करके हमें वो बेसिकली dt बाई dx और dt को ना रेसिप्रोकल करना होता है, तो वो आपका बन जाएगा 1 plus t का स्क्वायर होल का स्क्वायर, राइट ना. और यू नीड टू डिवाइड विद -480. आप बच्चों सबको समझ आ रही है? यस अब जरा कैंसिलेशन यस देख सर। लें. ये चीज इस चीज से कैंसिल होने जा रही है और ये वाला 2 आपका इस 2 से कैंसिल आउट होगा. सो फाइनली यू नो व्हाट विल बी द आंसर एट द एंड. द आंसर विल बी -b into 1 minus t का स्क्वायर, the first value in the numerator, divided by -280, and this is your final answer. मुझे ये बताएं क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। यही आपका फिर फाइनल आंसर. सर ये ऊपर माइनस कैसे आया b के साथ? ये वाला माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया. अच्छा नहीं, फिर 2 मैंने लिख दोनों पे दिए. लग गया ना तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, ये वाला माइनस नहीं है ना, ये ऊपर शिफ्ट हो गया. ओके सर। सही है. क्लियर हो रही है बच्चों बात आपको? यस Yes, सर। सही है. yes तो नेक्स्ट देखते हैं. फिलहाल ये जो आपको वर्ड प्रॉब्लम है ना, इसको स्किप करके नेक्स्ट पे मूव करते हैं. जो चीजें सिमिलर हैं उनको पहले हम देख लें. आपके पास ये बनेगा क्वेश्चन, बड़ा आसान सा है, क्वेश्चन नंबर 5. देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा. यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म फॉर द फॉलोइंग फंक्शन. चलें इसको मैं इंपोर्ट तो कर देता हूं, बट इससे पहले आपको एक बात समझानी पड़ेगी. वो बात मैं समझा देता हूँ. इसको नेक्स्ट पेज पे ले यार. दो किस्म के बच्चों फंक्शंस होते हैं, टाइप ऑफ द फंक्शन. ठीक है, मैं आपसे व्हाइट बोर्ड शेयर कर दूं, देन आपको स्टार्ट कर. एक चीज होती है इम्प्लिसिट और एक चीज होती है एक्सप्लिसिट. ठीक है, मैं यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट ऐसे फंक्शंस जो कि जिनमें ना वेरिएबल अलग अलग लिखी हुई है, साफ साफ नजर आ जाए. जैसे कि y इज इक्वल टू f ऑफ x. इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं ना, ये इक्वेशंस होती हैं, इनको हम एक्सप्लिसिट कहते हैं. मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2. लेफ्ट हैंड साइड पे y है और राइट हैंड साइड पे वेरिएबल x विद सम अदर कांस्टेंट है. इसको एक्सप्लिसिट कहते हैं. एक्सप्लिसिट नाम से भी जाहिर हो रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय वाजिया, साफ साफ लिखी होनी चाहिए, अलग अलग लिखी होनी चाहिए. एक और एग्जांपल देखें. y इज इक्वल टू x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2. देखें y अलहदा है, x अलहदा है. दिस इज व्हाट यू मीन बाय एक्सप्लिसिट. अब मैं एक फंक्शन आपके सामने लिखता हूँ. एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 5. मुझे ये बताएं क्या इसमें x और y अलग अलग हैं या मिक्स अप हो गए आपस में? सर मिक्स है। मिक्स हैं, तो ये वाला फंक्शन Mix है. एक्सप्लिसिट होगा. ओके, ये वाला फंक्शन एक्सप्लिसिट नहीं होगा. अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं ना,
मैं आपको बुक पे रेफर करता हूँ, तो वहां से आप कंफर्म कीजिएगा मेरी इस बात को। जितने भी हमने फंक्शन पढ़े हैं, देखें, W एक तरफ है, X एक तरफ है, Y लेफ्ट पे है, X राइट पे है, U लेफ्ट पे है, T राइट पे है, S लेफ्ट पे है और T राइट पे है। व्हाट डज इट मीन्स दैट जितनी भी हमने फंक्शन पढ़े हैं ना, ये देखें, जितनी भी हमने फंक्शन पढ़े हैं उसमें X वेरिएबल यानी वेरिएबल्स आपस में सेपरेट थे, तो ये भी एक्सप्लिसिट था, ये भी एक्सप्लिसिट है, ये भी एक्सप्लिसिट है, दिस वन इज एक्सप्लिसिट, दिस वन इज एक्सप्लिसिट, इनफैक्ट दिस इज एक्सप्लिसिट, दिस इज दिस वन, दिस वन, दिस वन, सारे के सारे एक्सप्लिसिट हैं। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज वेरी सिंपल कि उसमें वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई अलग अलग है, या वेरिएबल एक्स और वाई अगर हम ना भी प्रोनाउंस करें तो जो भी दो वेरिएबल डिफाइन है ना वो अलग अलग है। राइट? आप लोग इत्तेफाक करते हैं इस बात से? यस सर। यस सर। अब दूसरा इसके पैरेलल एक वर्ड यूज होगा इम्प्लीसिट का। इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट का मतलब ये होगा कि उसके अंदर ना वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई आपस में ना मिक्स अप हुए होंगे, सेपरेट नहीं होंगे। लेट मी गिव यू एग्जांपल। इसके इसकी जो ये वाली एक बात चले मैं नोट डाउन करा देता हूँ कि ये इसकी जर्नल फॉर्म है, कभी कभी एग्जाम में आ भी जाती है, एमसीक्यूज में खासकर। व्हाट इज द जनरल फॉर्म फॉर एक्सप्लिसिट फंक्शन? तो ये उसकी जनरल फॉर्म है। नाउ लेट मी टेल यू कि व्हाट इज इम्प्लीसिट। इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो पहले मैं लिख देता हूँ, वो होती है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब ये है कि जो आपकी लेफ्ट साइड है ना उसमें वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई जो है वो आपस में मिक्स अप होने चाहिए, मिक्स अप होने चाहिए। ठीक है? सो ये इसकी जनरल फॉर्म होगी। एंड लेट मी गिव यू 2 to 3 एग्जांपल्स जिसमें आपको वेरीफाई होगा कि एक्सप्लिसिट क्या होता है। देखें, एक्स वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, फिर एक और एग्जांपल क्या हो सकती है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। मुझे ये बताएं, आपको ये बातें समझ आ रही हैं? यस सर। यस सर। मुझे कोई बच्चा ये बता दे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि ये क्या है? ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है? सर एक्सप्लिसिट। नहीं, दोबारा देखें, क्या लेफ्ट साइड पे वेरिएबल एक्स और वाई आपस में मिक्सअप हुए हैं, इकट्ठे हैं? सर नहीं। नहीं, तो सर नहीं। एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है? इम्प्लिसिट। सर एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट है क्योंकि वो अलग अलग है। अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा एक बात इसमें माइंड में रखिएगा कि अगर ऐसे मैं आपको बात बताऊं, इसमें इख्तिलाफ है राइटर्स के दरमियान, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपको एक राय दे रहा हूं जिसमें हम लोग अमल करेंगे। बुक वालों को भी तो फॉलो करना है ना। बुक वाले ये कहते हैं कि अगर आपका फंक्शन हो ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो कोई स्टूडेंट कहे कि सर इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ ना, y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, तो ये तो एक्सप्लिसिट हो गया। नहीं, उसका उसका आंसर ये है कि आपने फंक्शन को चेंज ना करें ना। इस सूरत हाल में देखें तो मुझे ये क्या बताएं, क्या y लेफ्ट साइड पे अकेला है या y के साथ कोई और भी है? y के सर साथ वाई तो के राइट कोई साथ कुछ सर। और भी है। कोई और भी है, तो ये इन द स्टार्ट ही देखना होगा फंक्शन को विदाउट रीअरेंजिंग, तो आपका जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट होगा, एक्सप्लिसिट नहीं है। एक्सप्लिसिट के लिए y का लेफ्ट साइड पे अकेला होना जरूरी है और उसके साथ और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके? ओके बिल्कुल सर। अलग होना। ये तो हमारा फंक्शन होगा ना, ये फिर एक्सप्लिसिट नहीं होगा, वी विल ट्रीट इट एज ए इम्प्लिसिट। तभी उन्होंने ऊपर नाम भी क्या लिखा है बच्चों? इम्प्लिसिट। ओके? इम्प्लिसिट। ओके सर। इसके डेरिवेटिव्स भी सिंपल हैं, कोई मसला नहीं है। करेंगे क्या? आपको इम्प्लिसिट फंक्शन ना यूं गिवन होगा, दे विल से कि टेक द डेरिवेटिव। आपने करना क्या है कि दोनों तरफ, अब dy बाई डी एक्स नहीं आएगा, द रीजन इज दैट लेफ्ट साइड पे y नहीं है। दोनों तरफ ना आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स, ये हमने दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। कोई बच्चा आप में से मुझे इस बात का रिप्लाई करेगा कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो
तो क्या करता है डेरिवेटिव उनके साथ? अलग अलग डेरिवेटिव लगते हाँ, अलग अलग डेरिवेटिव लगते हैं। नाउ गुड, अब आपका रेस्पॉन्स अच्छा हो गया। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 5? शीस। सर सर नंबर 25 है, 5 नहीं है अच्छा सवाल चलें, में। फिर भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो। अब जरा इसके ऊपर ना पावर रूल लगवाए कोई स्टूडेंट मुझसे। पावर रूल इसके ऊपर कैसे लगेगा? पावर ड्रॉप, पावर में से एक कम, राइट ना, और विदाउट पावर फंक्शन का। क्या मैंने ये पावर रूल सही लगाया है बच्चों? यस सर। यस सही। सर। हैं। जरा पावर रूल लिखिएगा काइंडली। पावर ड्रॉप, पावर में से एक कम, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, आप जरा दोनों का डिफरेंस बड़ी बारीकी से देखिएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, लेकिन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होता, वो dy बाई dx होता है। तो पता है आपके पास फाइनली बनेगा क्या? 2x, अब ये तो 1 हो गया, ठीक है, ये वाला 1 नहीं हुआ, और बनेगा 2y dy ओवर dx। आपको दोनों का डेरिवेटिव का डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना? बताइएगा। यस सर। यस सही। सर। अब आपने फाइंड तो dy बाई dx करना था, दैट शुड बी ऑन द लेफ्ट, और हम -2x को उधर लेके चले जाएंगे और 2y को ना डिवाइड कर देंगे। अब मुझे एक बात बताएं, 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली योर आंसर विल बी dy ओवर dx इज इक्वल टू -x ओवर y। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो रही बात आप लोगों को? यस यस सर। सर। सही है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर। आज आप लोगों के पेपर, वो टेस्ट वगैरह तो चेक हो ही सर जाएंगे आज। दोबारा बताइएगा जी, सर टेस्ट बताइएगा। कब है हमारा? टेस्ट तो कल होगा ना, हर सैटरडे